नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए, समस्याओं से घिरी है फेस 1। जो यहाँ कई सालों से नालियां टूटी है, प्रशासन की नजरों से दूर, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, उनके बाद भी इनकी समस्याएं दूर नहीं है। और इनका कहना है कि बारिश के दिनों में यह तालाब में तब्दील हो जाता है और यहाँ खंभों पर जो लाइट है वो अपने पैसों से लगा रहे हैं। तो देखते हैं पूरी खबरें क्या है। राजनांदगांव से मनोज देवांगन की विशेष रिपोर्ट। नहीं, इनका ना वो जो निर्माण कार्य किए ना जी, तो जो अभी बन रहा है राड वगैरह करके वैसा नहीं बनाए थे इसको। ये केवल जोड़ दिए थे। वो साफ करते हैं। उस दिन वहाँ से वहाँ तक साफ करवाया था। जी जी खड़ा होके जी ये पेड़ पौधा कटवाया था हमने जी अब ये धंसा हुआ है इधर जी। तो कहीं साफ करके बताओ ना भाई। जी जी। गलती तो उनकी भी नहीं है ना। तो आप लोग इतने बार ज्ञापन दिए हैं, तो इस संबंध में आयुक्त महोदय, महापौर जी क्या कहते हैं? अरे क्या आश्वासन आश्वासन लेटर देखिए या अभी नहीं? सुनो ना, एक लेटर आपको भी दिख। ये पूरा जाम देखिए। ये लगभग कितने सालों से है ये? लगभग 2-3 सालों से पूरा नाली की जो व्यवस्था है। पहली बात पानी जाएगा कहाँ? वो वैसे धंस गया है जी। तो ले गए जिनका ये धंस गया है पूरा, वहाँ तक धंसा है पूरा। इधर भी वही हाल है। ये पूरी नाली बंद है। भैया अब सुनते जाइएगा। जी जी। उसके बाद आगे 5 साल से निगम को हैंड ओवर है भैया, है ना। और निगम की तरफ से ना कभी कभार बहुत ज़्यादा शिकायत करेंगे तो सफाई कर्मी को भेज देते हैं, है ना। झाड़ू वाले आ जाते हैं, झाड़ू हम हर साल टैक्स पटा रहे हैं, है ना? बाकायदा हर साल सबकी टैक्स जा रही है। अब नहीं भी जा रही है तो वो तो आदमी 2 साल मेन समस्या है नाली टूटी हुई। नमस्कार दोस्तों, करेक्ट न्यूज सीजी में आपका स्वागत है। आइए हम ले चलते हैं इस्कॉन बिहार कॉलोनी जो फेस 1, जहां समस्याओं से घिरे हैं, कई सालों से नालियां टूटी है, प्रशासन की नजरों से दूर है। सुनते हैं क्या कहते हैं वहां के निवासी। हम बताएंगे सर, क्या क्या दिक्कतें हैं? इस्कॉन बिहार कॉलोनी फेस नंबर 1 वार्ड नंबर 22 का अध्यक्ष हूँ जी। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कॉलोनी में नालियाँ जो है चारों तरफ से टूटी हुई हैं, धंस गई हैं और पानी भरा हुआ है और जिससे बदबू से लोग परेशान हैं। कभी भी संक्रमण हो सकता है। इसके बारे में हमने कई बार निगम को अवगत कराया है और हमने शायद कलेक्टर को भी दिया था इसके बारे में आवेदन, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो मैं चाहता हूं कि इसका नया सिरे से नाली निर्माण करवाया जाए, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भविष्य में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हमारे जो कॉलोनी निवासी हैं वो तकलीफ में पड़ जाएंगे। आपका शुभ नाम? राजकुमार श्रीवास्तव। और कितने सालों से ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? मेरा नाम गुमान सिंह साहू, मैं विगत 8 वर्ष से यहाँ निवासरत हूँ। और जब से मैं यहाँ निवास हूँ लगभग उसके बाद से निगम को हैंडओवर हुआ है और उसके बाद से निगम की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ है आज तक। ना वो स्ट्रीट लाइट के लिए, ना कोई साफ़ सफाई के लिए, किसी प्रकार का हमको निगम से सुविधा नहीं मिल पाया है। हमने इसके लिए कई बार अवगत कराया आयुक्त महोदय को, महापौर मैडम को, और उससे भी पहले जो महापौर थे उनसे भी अवगत कराए। हमारे यहाँ पानी की भी समस्या है और लगभग अभी भी बनी हुई है। और लाइट तो वो हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करके, चंदा करके खंभों में लगाए हैं, तो आने जाने लायक है। एक बार भी निगम की ओर से यहाँ खंभों में लाइट नहीं दिया गया, ना लाइट नहीं लगा उनके तरफ से। और समस्या दिन ब दिन और बढ़ते ही जा रही है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा, हमारे अध्यक्ष महोदय ने, कि
नालियाँ पूरी तरीके से टूटी हुई है। सफाई कर्मी आते हैं तो वो हाथ खड़ा कर देते हैं, हम सफाई कैसे करेंगे नाली जब टूटी हुई है। और सफाई कर्मी का ये कहना है कि ये हमारा काम नहीं है ना, नालियाँ निगम बनाएगी, है ना, तब हम उसमें सफाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से समस्या बनी हुई है और हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश किया है, लेकिन इस पर अभी तक किसी प्रशासन ने हमारे बातों को गौर नहीं किया है। धन्यवाद। हर कॉलोनी के वो गार्डन वीरानी है, ऐसे में बच्चे कैसे खेलते होंगे? बच्चे लोग रोड में खेलते हैं और यहाँ पे तो इतनी सफाई भी नहीं कि सब गाय वाय भी आके यहाँ पे पूरा गंदगी फैला देते हैं, पूरा पेड़ वेड़ भी लगाते उसको भी खा जाते हैं। और निगम को बताया गया है कि यहाँ पे गार्डन का थोड़ा सा सौंदर्यीकरण भी हो जाए या कुछ बच्चों के खेलने के लिए कुछ लग जाए, तो वो भी अभी तक के कुछ नहीं हुआ है। और नालियाँ तो इतनी टूटी पड़ी है कि भर जाती है। अभी बारिश का मौसम आ रहा है, हम लोग तो मच्छर से ऐसी परेशान, हमारे सामने ही घर है, यहीं पे पूरा सब तरफ का मतलब बह के यहीं से आने का ढाल है इस साइड, और इतने सारे मच्छर होते हैं कि हम लोग ब्लीचिंग हम लोग खुद से ला के डालते हैं, फिर भी मच्छर इतने हैं कि घर परेशान हो गए, हम लोग रह नहीं सकते। तो शासन प्रशासन की ओर से वार्डों में छिड़काव किया अभी तक के कोई छिड़काव नहीं आया और है। बहुत सी वो भी डाली जाती है, और समय समय पर पार्क पार्षद और महापौर और जो भी आला अधिकारी है वो निरीक्षण करते रहते हैं। यहाँ पे कॉलोनी में अभी तक के मैं ना देखी भी नहीं हूँ उन लोग को आते हुए। बस वो उन लोग वोट मांगने के लिए आते हैं कि हाँ भाई दो हमको वोट, उसके बाद में कहीं नहीं आते कभी। मतलब वोट के समय ही आते हैं? हाँ, उसी समय यहाँ नहीं आते हैं। अब आगामी दिनों में चुनाव है तो फिर आएंगे? अब वो तो भाई उनको लेना है तो वो आएंगे ही, लेकिन काम करने के लिए नाम से नहीं आते उन लोग। आपका नाम? मेरा नाम रत्नशिला भीमटे है, मैं यहाँ की निवासी हूँ, इस्कॉन विहार कॉलोनी की, फेज 1 की। अब देख लीजिए, आप नाली भी देख लीजिए कि कहाँ पे बंद है, कहाँ से जाम है, पानी कहाँ जाएगा भाई। और बिल्कुल निकासी की व्यवस्था नहीं है, निगम का भी पानी नहीं आता है इधर। जो घरों में जिसके बोर है वो भी, उसमें भी कम पानी आता है, पानी की दिक्कत से भी जूझ रहे कॉलोनी वाले। आपका नाम? मेरा रत्नशिला भीमटे है। हाँ, बताएंगे सर यहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं और कितने सालों से ये दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? देखिए, मैं इस्कॉन विहार कॉलोनी में लगभग जो है 6 साल से निवासरत हूँ, है ना, लेकिन अभी तक यहाँ के ना विकास देखा हूँ ना संसाधन देखा हूँ। कॉलोनी वाले अभी तक पानी बिजली सड़क से जूझ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो व्यक्तिगत कर रहे हैं। यहाँ खंबे हैं लेकिन लाइट नहीं है, रोड है लेकिन चलने लायक नहीं है, गार्डन है लेकिन खेलने लायक नहीं है। और अभी जो रोड बना है हमारे अध्यक्ष महोदय के अथक प्रयास से, अभी लगभग 6 साल बाद ये रोड बना है। उसके अलावा यहाँ कोई मतलब जो है ना साफ सफाई होता है ना नाली की मरम्मत होती। चारों तरफ नाली जो है टूटा पड़ा हुआ है, खंबे है लेकिन लाइट नहीं है। और यहाँ का विकास कहा जाए तो 0% है। सबको अवगत कराया जाता है अध्यक्ष महोदय के माध्यम से। नगर निगम में सूचना आवेदन दिया जाता है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होता। पार्षद को दिया जाता है, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होता। और यहाँ कॉलोनी वासी पानी, बिजली, रोड, ये तीनों के लिए तरस। राजनांदगांव के सांसद जी भी है, विधायक जी है, और अब मुख्यमंत्री जी भी है, क्या उन तक बात पहुंचाएंगे आप? सबको अवगत करा, जो पहले पूर्व में अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और आपके जनप्रतिनिधि लोग क्या करते हैं फिर? आपके आसपास के जनप्रतिनिधि जो है? बस हम लोग वहां तक आवेदन पहुंचाते हैं, अपनी समस्या लेकर जाते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होता है। साफ सफाई के नाम से तो 0 है। चारों तरफ नालियां टूटा हुआ, जैसे अभी मैडम ने अवगत कराया आपको कि चारों तरफ नालियां जो एक बरसात होने तो पूरी जो पानी है ये पूरे घर पे घुसेगा, इतनी समस्या है। और उसके कारण जो मच्छर वगैरह है, जो भी है, पानी की संक्रमण फैलने की आशंका है। और यहाँ पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है, वो पूरा जाम है। मेरा नाम गोपाल कौशिक है और मैं इस्कॉन विहार कॉलोनी में 6 साल से निवासरत हूँ। सर, आगामी दिनों में आप ज्ञापन दे के थक गए हैं, आगामी दिनों में क्या करेंगे? देखिए सर, यहाँ पे हम नगर निगम और आयुक्त महोदय को बार बार ज्ञापन दे चुके हैं, सफाई है नहीं। अब हमारे पास और कोई चारा तो बचा नहीं। अगर निगम इस ओर ध्यान नहीं देगा तो कॉलोनी वालों ने, हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में हम उग्र आंदोलन कर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं। तो प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारी कॉलोनी की समस्या पे ध्यान दें और रोड, नाली और
नल जल बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त कराया जाए ताकि हमको आंदोलन ना करना पड़े। आपका नाम? हैप्पी राजपूत, इस्कान विहार कॉलोनी में मैं 7-8 वर्ष से निवासरत हूँ। करेक्ट न्यूज़ सीजी। किशोर गुप्ता जी के आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? बुजुर्ग है तो कुछ अनुभव। बोल दो चलो। शुरू होने जा रहा है करेक्ट न्यूज की ओर से पार्षद का रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि आगामी दिनों में वार्ड पार्षद की चुनाव है। तो आप लोगों के वार्ड में अगर कोई समस्याएं हैं तो तुरंत संपर्क करें करेक्ट न्यूज सीजी।